जब 12 फरवरी 2008 को जब खुदाई शुरू हुआ तो यहाँ से मुख्य 5 रास्ते निकलते थे। कहाँ कहाँ के लिए? एक रतनपुर, इधर राजा रत्नदेव का बसाया हुआ रतनपुर है, दूसरा मंडला, तीसरा बालाघाट, चौथा भोरमदेव, 14 ग्राम में भोरमदेव बसा हुआ है, और 5वां सहसपुर। ये सहसपुर लोहारा के पास है। ये 5 मतलब कि यहाँ से मुख्य 5 रास्ता उस समय निकलता था। ये फरीनाग वंशी काल में यहाँ बहुत बड़ा मार्केट भरता था, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और राजधानी था। तो ये 5 मुख्य रास्ता निकलने के कारण से इस स्थान का नाम पचराही पड़ा है। ये पूरा तत्व वालों की देन है, पचराही पड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भाग सिंह नेताम है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पचराही लेकर चलूंगा। पचराही बोरला दलदली मार्ग में बोरला से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सीली से 2 किलोमीटर अंदर पूर्व दिशा की ओर हाप नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन व पुरातात्विक नगरी है। कवर्धा से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। 12 फरवरी 2008 में उत्खनन से यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी 2 जीवाश्म मिले हैं, जो क्रमशः 13.5 करोड़ व 10 करोड़ वर्ष पुरानी है। पचराही पहुंचने पर पचराही के संरक्षक व पचराही की ऐतिहासिक जानकारी रखने वाले श्री रोशन पाटिल जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने पचराही के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अलेक्जेंडर कनिंघम 1881-82 में आए थे। राजा साहब कवर्धा, उस समय कवर्धा स्टेट था, और कवर्धा स्टेट के राजा साहब के साथ अलेक्जेंडर कनिंघम 1881-82 में ये पचराही आए थे। जब अलेक्जेंडर कनिंघम राजा साहब के साथ आए तो यहाँ के जो आदिवासी थे वो सब इकट्ठा हो गए कि हमारे राजा साहब आए करके। तो यहाँ पर आके मतलब ये देखे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, आप इनसे पूछे कि इस जगह का नाम क्या है। तो राजा साहब बोले, कैसे गा तुमन गा, ये तीर मतलब क्या है, ये देवता हवा और ये तुमन काय कथगा, का नाव धरे हवा। तो आदिवासी मन कहीं महाराज कि ये खप्पर धरे है और टोटा ला काट के रखे है और खून बोहावत हवा, तो हम ये जगह ला कंकालीन दाई कथन बहुत दिन से महाराज। तो उस दिन से इस स्थान का नाम कंकालीन टीला बन गया। और अलेक्जेंडर कनिंघम साहब छोटी सी पुस्तिका, ये ऐतिहासिक पुस्तिका, पुरातात्विक पत्रिका में इसके बारे में जिक्र किया है। जब 12 फरवरी 2008 को जब पुरातत्व वाले यहाँ खुदाई किए तो यहाँ 12 सोने का सिक्का, 25 चांदी का, 75 तांबे का, अनेक मूर्तियाँ, 2 जीवाश्म, एक 13.5 करोड़ वर्ष पुराना और एक 10 करोड़ वर्ष पुराना, इतना मतलब कि यहाँ निकला है। और ये आदिकाल से इस स्थान को कंकालीन टीला बोलते थे। जब 12 फरवरी 2008 को जब खुदाई शुरू हुआ तो यहाँ से मुख्य 5 रास्ते निकलते थे। कहाँ कहाँ के लिए? एक रतनपुर, इधर राजा रत्नदेव का बसाया हुआ रतनपुर है, दूसरा मंडला, तीसरा बालाघाट, चौथा भोरमदेव, 14 ग्राम में भोरमदेव बसा हुआ है, और 5वां सहसपुर। ये सहसपुर लोहारा के पास है। ये 5 मतलब कि यहाँ से मुख्य 5 रास्ता उस समय निकलता था। ये फरीनाग वंशी काल में यहाँ बहुत बड़ा मार्केट भरता था, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और राजधानी था। तो ये 5 मुख्य रास्ता निकलने के कारण से इस स्थान का नाम पचराही पड़ा है। ये पूरा तत्व वालों की देन है, पचराही पड़ा। और यहाँ पर आप इधर पश्चिम दिशा में जाएंगे तो भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, उत्तर दिशा में जाएंगे तो रॉयल पैलेस है, और पूर्व दिशा में जाएंगे द्वादश लिंग है, और आप दक्षिण दिशा में जाएंगे तो भगवान बुद्ध विराजमान है। और यहाँ पर सबसे
ज्यादा चमत्कारिक मूर्ति है तो हमारे हनुमंत लला का है। हमारे हनुमंत लला बहुत चमत्कारिक मूर्ति है और अद्भुत मूर्ति है। शनिवार को 3 in 1, बाकी दिन 2 in 1, ऐसी मतलब की मूर्ति है। और ये जो है ये स्थान बहुत बड़ा मतलब की टीला था और ऐसे 5 बड़े बड़े वृक्ष थे। यहाँ पर से जो ये है पिलर, यहाँ पर से ये हम लोग चढ़ते थे तो यहाँ पर मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि टीला था। तो वहाँ माँ कंकालिन की प्रतिमा विराजमान थी, इसी कारण से इसको मतलब कि कंकालिन टीला बोलते थे। तो इसको मतलब कि पुरातत्व वाले इसको बता रहे हैं कि 5वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा राज करते थे। सोमवंशी के बाद कलचुरी लोग आए। सोमवंशियों को परास्त किए कलचुरी लोग, तो वो राज किए। कलचुरी को परास्त किए फड़ी नागवंशी लोग। तो फड़ी नागवंशियों का इतिहास भोरम देव और यहाँ मिलता है, 2 ही जगह मिलता है। इनका मांगलिक संबंध होता था और ये कुल फड़ी नागवंशी राजा 25 वंश के थे। और इनकी मड़वा महल है, भोरम देव मड़वा महल, वहाँ शिलालेख मिला था आज से 75 साल पहले। उसमें 25 राजाओं का जिक्र है। उसमें से 3 राजाओं का यहाँ सिक्का मिला है, एक धरणीधर देव का, यशोराज देव का और नक्कड़ देव का। जब 12 फरवरी 2008 खुदाई शुरू हुआ तो 25 फरवरी 2008 को नक्कड़ देव का यहाँ मतलब कि सोने का सिक्का मिला है। और कलचुरी राजा रत्न देव का सिक्का मिला है, जो रतनपुर है, रतनपुर रत्न देव का बसाया हुआ है। और उसका लड़का प्रताप मल देव यहाँ राज्य किया है। खुदाई में उसका सिक्का मिला है। एक तरफ हनुमान जी का चित्र है और दूसरे तरफ राजा का नाम है। ये बड़ी हमारे हनुमंत लला बड़ा अद्भुत मूर्ति है। आप चलिए वहाँ पर, आप ये देख के मतलब कि आप समझ पाएंगे कि ये अद्भुत मूर्ति। और ये मैं बता दूं कि ये सिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ है। ये जगह जो है सिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ है। उस समय यहाँ तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। ये बड़े अद्भुत मूर्ति है। आप ये देखिए कि ये जो हमारे हनुमंत लला है, इसको देख के सभी लोग बता देंगे कि ये संजीवनी वाला है। और ये देखिए संजीवनी वाला कहीं दृश्य इसमें नहीं है। ये भी शास्त्र सम्मत है, ये भी शास्त्र सम्मत है, शास्त्र से बाहर नहीं गया है। ये राजा प्रताप मलदेव का बनवाया हुआ है। कलचुरी शासक था राजा रत्नदेव, यहाँ वो राज किया है। तो ये उस समय का दृश्य है जब राम और रावण का युद्ध होते रहता है। तो जब उसके पूरे सैनिक परास्त हो गए तब रावण को याद आया कि मेरे एक पुत्र और है, उसका नाम था अहिरावण। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और माँ कामाख्या के कारण से, उनके आशीर्वाद से उनको तांत्रिक शक्ति, असीम तांत्रिक शक्ति मिला हुआ था। तो जैसे ही अहिरावण का मतलब कि याद किया, प्रकट हो गया, बोले पिताजी आज्ञा, बोले बेटा, बोले कि तेरा वंश समाप्त हो रहा है। तो बोले कि किसने किया? तो बोले कि मेरे दुश्मन है राम और लक्ष्मण। तो बोले मैं इन्हीं को समाप्त कर देता हूँ। तो सबको तांत्रिक शक्ति से सुला के, क्योंकि युद्ध के समय में हनुमंत लला पूछ के बाउंड्री बना के दोनों भाई को सुरक्षित रखे थे। आया और तांत्रिक शक्ति से सबको सुला के दोनों भाई का हरण करके वो ले गया पाताल लोक और ले जाके वहां मतलब कि बलि देना चाहता है। जब हनुमंत लला पता चला, क्योंकि एक सेकंड उनके बगैर नहीं रह सकता, पता चला तो वहां से व्याकुल होके भगत सीधा पाताल लोक गया और माँ कामाख्या के सामने और उन्हें विनय किया, माता जी मैं लेने के लिए आया हूँ। तो माँ कामाख्या अदृश्य हो जाती हैं और ये जो स्वरूप देख रहे हैं ये माँ कामाख्या का है। एक मतलब कि हाथ मस्तक में है, दूसरा वक्ष स्थल पे है। ये मुकुट के कारण, आप जैसे दर्शक लोग मुकुट दान किए हैं, इस कारण से वो हाथ नहीं दिख रहा है। तो ये आज जो दर्शन कर रहे हैं तो हनुमंत लला और माँ कामाख्या का। आप माँ कामाख्या का दर्शन कहाँ होगा?
आप भारतवर्ष में सिर्फ एक जगह है, आसाम गुवाहाटी, वहां जाके माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। आज साक्षात आज पवन पुत्र हनुमंत लाला और माँ कामाख्या का दर्शन हो रहा है। मैं आपको बताया कि शनिवार को 3 in 1, बाकी दिन 2 in 1। आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। मंगलवार को पवन पुत्र हनुमंत लाला और माँ कामाख्या का दर्शन हो रहा है। शनिवार को जब आएंगे तो इसके पीछे एक और कहानी है कि जब लंका पवन पुत्र हनुमंत लाला माता जी का खोज में गया, तब वहां देखा कि इतना शक्तिशाली था रावण कि सभी देवताओं को बंदी बना के रखा था। उसमें देखा कि शनि देव का सिर नीचे पैर ऊपर। बोले भाई ये कैसा? तो बोले कि प्रभु बोले कि ये सब को बंदी बना के रखा है, सभी देवताओं को। तो वहां मुक्ति दिलाया हनुमंत लाला। तो शनि देव ने कहा भैया जो कोई भी भक्तगण आपका दर्शन करने सीध तांत्रिक शक्तिपीठ में आएंगे तो पूरा मेरा लाभ पाएंगे। तो शनिवार को आप यहाँ आएंगे तो हनुमंत लाला, माँ कामाख्या देवी और शनि देव तीनों का आपको लाभ मिलेगा। ये इसमें खासियत है। बोलिए माँ कंकालीन मैया की जय। तो ये जो है उस समय बलि प्रथा चलता था। तो ऐसे तो पुरातत्व वाले बताए मुझको कि ये मठ था उसमें। मठ मतलब कि उसमें साधु संत रहते हैं, हाँ वो पूजा पाठ करते हैं, है नी? तो मठ बताए। पर इसके मतलब कि निर्माण शैली को देखने से ये लगता है कि उस समय यहाँ बलि प्रथा मतलब की चालू था, समझे क्या? तो बलि प्रथा के रूप में इसको मतलब कि बनाया। देखे ना कोई इसमें उतर जाए तो चढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये पहले से बना है ना? ये पहले से बना है। ये पटा हुआ था पूरा, मैं बताया ना, पहाड़ था, 5 इतने बड़े बड़े वृक्ष थे, ये पटा हुआ था। हमको भी ये मालूम नहीं था कि ये स्वरूप निकल यहाँ पर है करते। हाँ, और ये आप अंदाज लगाइए कि इसको मतलब कि 10-12 साल हो गए खुदाई हुए, और यहाँ इस वर्ष तो जोरों की बारिश हुई है। हर साल बारिश होता है, हर साल बारिश है नहीं? इसको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए ना। एक बूंद पानी नहीं। यहाँ कुछ खुदाई करने में नहीं, या वो खुदाई की है अंतिम तक, मतलब अब कोई मतलब कि अब नहीं मिलने वाला। अंतिम उसका पाया मिल गया है। हाँ, जैसे खुदाई में अपन नीचे पाया नहीं बना है नहीं, वो अंतिम मिल गया। हाँ, पर ये बड़े रहस्य वाली बात है कि एक बूंद पानी यहाँ नहीं रहता। ऐसी अद्भुत बड़ा। और ये पूरा जो है ना, ये उसी समय का ईंट है। ये जो ईंट है उसी समय का है। 1000 बरस हो रहा है इस जगह को। और ये यदि कहीं इस ईंट का कहीं जोड़ाई कर दें, सुरक्षित कर दें, तो ये 1000 तो नहीं जाएगा, तो बराबर 200-400 साल चलती। बिल्कुल इतना मजबूती है, इतना मजबूती है ये है। और ये जो यहाँ पर ये देखिए, ये मठ का बताए। ये देखिए, ये महिला है, ये हाथी है। वो समय तो मतलब अभी तो मोटर गाड़ी हवा, रेल हवा, हवाई जहाज हवा है नहीं, उड़ के मतलब कि अमेरिका, रूस, जापान सब जगह चल दे आवागमन सुविधा। वो समय आवागमन को कोई सुविधा नहीं रही थी। तो एक तो घोड़ा रही थी या हाथी रही है नहीं, घोड़ा या हाथी, दूसरा चीज तो नहीं रही था। वही में आवाए हो जाए, सामान ढोवे सब वही में। तो जैसे अभी देखे हो ऊँट वाले मन है नी, ऊँट वाले मन उनकर महिला मन दिखे, वही मन ऊँट ला बैठा रही, वही मन उमा सामान ला लादी और वही मन लिखते। तो उस समय भी ये महिलाएं जो हैं वो हाथी को में पूरा सामान रखते थे, उठाते थे, बैठाते थे पूरे महिलाएं। ये महिला देखिए, हम ये ऊपर में रख रहे हैं सामान। चला यहाँ पर राजा साहब, ये पूरे सैनिक परिसर है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यालय रखता था राजा साहब। जी जी, यहाँ पर बहुत बड़ा राजा साहब का कार्यालय लगता था। और ये दीवाने खास और ये दीवाने आम। तो राजा साहब अपने मतलब कि जो मुख्य सलाहकार थे उनके साथ यहाँ बैठ के वो विचार विमर्श करते थे। यहाँ लालन और पालन नाम के 2 सेनापति थे। तो उन्हीं के साथ यहाँ पर वो विचार विमर्श करते थे। और हाँ, और यहाँ खुदाई में
सबसे पहले मैं आपको बताया कि 25 फरवरी 2008 को नक्कड़ देव का सिक्का मिला। तो यहाँ पर एक सिक्का मिला था नक्कड़ देव का। और ये जो है आपका वहाँ खंजर और आपका हथकड़ी, खंजर और हथकड़ी यहाँ पर खुदाई में मिला था। ये स्थान में जब खुदाई हुआ तो खंजर और हथकड़ी यहाँ मिला था। तो ऐसा लगता है कि यहाँ किसी सैनिक को वो मार के मतलब कि हाँ रखे रहे होंगे, तो वो हथकड़ी और खंजर यहीं पड़ा रह गया। उस समय युद्ध खूब होता था, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करता था। तो ये जो स्थान है दीवाने खास और दीवाने आम है। और यहाँ बताए सेनापति लालन और पालन यहीं निवास करते थे। और उधर दीवाने आम में अपने प्रजा के साथ राजा साहब मतलब की विचार विमर्श करते थे। और वहीं पर आपको आइए दिखाता हूँ मैं, वहीं पर खुदाई किए हैं। वहाँ शस्त्र का निर्माण होता था उस समय। आपके ये भाला है और तलवार है, ये सब मतलब कि निर्माण होता था वो सामने में। तो वहाँ जब खुदाई किए तो बहुत सा राखड़ और लोहा बनाने का कच्चा माल मिला है। अच्छा, आइए तो मैं दिखाता हूँ। ये अलग से बाउंड्री है दीवाने खास का पूरा, और ये दीवाने आम है। और इसका बहुत बड़ा बाउंड्री, ये अभी बाउंड्री तो अभी शासन ने बनाए हैं। इसका बहुत बड़ा मतलब परिसर है इसका बाउंड्री का। ये इसका जब खुदाई किए तो यहाँ बहुत सा राखड़ और औजार बनाने का तलवार भरा, हाँ कच्चा माल मतलब लोहे का मतलब कि मिला है यहाँ पर यही स्थान में। और कंकालिन टीला से कुछ ही दूरी पर पचराही का संग्रहालय स्थित है, जहां उत्खनन से प्राप्त विभिन्न सिक्के, ताम्रपत्र व अनेक मूर्तियां रखी हुई है। चूंकि वर्तमान में महामारी के कारण यह संग्रहालय बंद पड़ी हुई है। कंकालिन टीला से पश्चिम दिशा की ओर कुछ ही दूरी पर शिव घाट स्थित है, जहां पर उत्खनन से शिवलिंग प्राप्त हुई है। शिव घाट में ही एक अपूर्ण शिव मंदिर का अवशेष मिला है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार यह मंदिर भोरमदेव मंदिर का ही प्रारूप है, जो किसी कारणवश पूर्ण न हो सका। भोरमदेव मंदिर के समान ही यहाँ मंडप जैसी संरचना बनी हुई है, जो जमीन से उठा हुआ है, और साथ ही इसकी गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की मुख भोरमदेव मंदिर के समान ही उत्तर दिशा की ओर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।